नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ मेरे एक मित्र मौजूद है। ये जीएलई यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और बीटेक ऑनगोइंग बीटेक कर रहे हैं और जो है इनका राजनीति में काफी अच्छा रुचि है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की जो राजनीति है उससे अच्छा ऑब्जर्व करते हैं। और अभी जो गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा है आजकल अफगानिस्तान का, आज हम उसी मुद्दे पर थोड़ा अपना भी गर्म फैलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रखर सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो वही है कि एक आम इंडियन के रूप में, एक इंडियन न्यूज पढ़ता है, डेली न्यूज पढ़ता है, सुबह अखबार में पढ़ता है, आज तक पे वंजना जी चीख रही होती हैं और जो भी है मतलब न्यूज चैनल उन पर कोई ना कोई चीख ही रहा होता है, तो उससे पता चलता है। आज गोदी मीडिया जो है कहा जाता है। हाँ, अब देखो, आज गोदी मीडिया मोदी जी के लिए कह रहे, कल को गोदी मीडिया वो था जो कैबिनेट डिसाइड करता था। तो चलिए वो अलग अलग बात हाँ, है। वो तो ये तो सत्ता का खेल है। हाँ, तो मतलब क्या है आपका, मतलब क्या विचार है आपके कि जो है कि जो ये आजकल। एक तरह से अफगानिस्तान के लोगों को जो कि काफी समय से अपने देश में शांति चाहते थे, उनके साथ एक काफी बड़ा छल हुआ है। और यूएस के जो सैनिक देखे जाएं, जो इतने सालों से वहां लड़ रहे थे, अपनी जान गंवाई, उन्होंने अपने दोस्त गंवाए, सब कुछ गंवाया, और उनके सारे एफर्ट्स जो है वो एक तरह से वेस्ट हो गए। मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर आप बताइए खर्च किया अमेरिका वहां पर। 3 ट्रिलियन मतलब अपने सारे हथियार सब कुछ। भारत ने तो क्या ही किया है वहां पर। आप ऐसी जगह पर जहाँ पे एकदम खूब पत्थर बुद्धि आदमी, वहां पे आप लाइब्रेरी खुलवा रहे हो, स्कूल खुलवा रहे हो, संसद खुलवा रहे हो, क्या हुआ उस सबका? आज संसद में वो नाच रहे हैं अपना धोती पजामा सा लेकर। हाँ हाँ, सलवार पहन के बंदूक उठा के वहां पढ़ाई की हाँ, जा रही है। जिम जा रहे AK हैं आजकल। 47 लोड करने की किताब है। तालिबानी जिम जा रहे हैं, बताइए जाने क्या बॉडी बना के करेंगे। वो 47 में तो बॉडी की वैसे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, पर वो एक अपने आप को फिट रखने का संदेश दे रहे हैं। हाँ लिबरल जमात की तरफ से देखा जाए तो फिट हाँ, इंडिया को आगे फिट बढ़ा रहे हैं। इंडिया, फिट इंडिया को। फिट अच्छा, इंडिया मूवमेंट। अच्छा, जन्नत में जब 72 हूर मिलेंगे तो जो है फिट ही होना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ, वहाँ वहाँ 47 तो काम नहीं आएगी, हाँ, उन्हें मारना थोड़ी है। फिट होना पड़ेगा उसके लिए। स्टेमिना भी होना चाहिए जो है। काफी कुछ। हाँ, बेहतर है। और आप आपसे एक और राय जाननी है कि आप जीएलए में पढ़ते होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका डे टू डे लिबरल लोगों से, आप मथुरा में भी रहते होंगे, लिबरल लोगों से, जो हाईली इंटेलेक्चुअल लिबरल लोग होते हैं उनसे पाला पड़ता होगा। इनके आपको क्या लग रहा है, इनके क्या रवैये चल रहे हैं इन दिनों? मैं तो ज्यादा देखता नहीं, क्या रवैया इन लोगों का अफगानिस्तान पर? ये मतलब अपनी अपनी एक तरह से हार ही मान के बैठे हुए हैं, शांत बैठे हैं, ज्यादा कुछ ऐसा बोल नहीं रहे हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि उनको ही पता है सपोर्ट करें तो किसका करें, अपोज करें तो किसका करें। बाइडेन इनके फूफा थे थोड़े दिन पहले, और जो सही, तालिबान है वो उनका जीजा है। सही बात है क्या एकदम। करें। अब देखो, बात ये भी है ना, कल तक हिंदू तालिबान चिल्ला रहे थे, आज असली तालिबान ने कौतक कर दिया है। अब बुराई करेंगे तो भाई वही बात हो जाएगी कि इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, और अगर तारीफ करेंगे तो वही बात हो जाएगी कि भाई कल तक तो हिंदू तालिबान का विरोध कर रहे थे, आज तालिबान का विरोध कैसे करें? तो ये हिपोक्राइट होते हैं इनको। हम्म, हिंदू तालिबान बोल के और हिंदू देश में ही शरण देने की बात कर रहे हैं ये हाँ, अफगानी लोग। तो ये तो एक तरह से दोगला रवैया है, काफी ज्यादा। और लिबरल जमात की आदत है, ये तो पुरानी, तो इसमें कुछ कहा तो जा नहीं सकता, सभी को मालूम अब आपके जो है साउथ दिल्ली के जो वो है छोरियां हैं, या फिर कहो अपने अपने शहर में बहुत होंगी, उन्हें क्या लग रहा होगा कि है। हाँ, तालिबान के सामने तो जो है अफगान जलेबी वाला नाच होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरखे पकड़कर जो है बेल्टों से मारा जाता है। बेल्टों से मारा जाता है वो। और हाँ। नाच वाच तो बाद में गुरों के साथ डिसाइडेड है ऊपर। हम्म। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही गोल है, ज्यादा से ज्यादा हुए समेटी है। जो फिल्मों में देखते हैं वो वही तो सोचते हैं। अब तुम्हारे फिल्म के एक्टर एक्टर क्या सोच रहे हैं? फिल्म के एक्टर तो यही सोच रहे हैं कि बच्चे का नाम तैमूर रख दें, ये रख दें, वो रख दें, ऐसे ऐसे जिहादियों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। अब क्या किया जाए, वही चीज हमारे तक परोसी जा रही है। इनका यही मानना है, ये हमें याद दिलाते रहना चाहते हैं मुगल काल, मतलब हमारे ऊपर जो भी पीछे हुए थे अपराध हमारे खिलाफ, ये हमें चाहते हैं कि हम वो भूले नहीं, हर घंटे में याद दिलाते रहना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में मुसलमानी आबादी पर तालिबान इतना अत्याचार कर रहा है, जिहादी इतना अत्याचार कर रहे हैं,
तो उस जमाने में सोचिए हमारे पूर्वजों ने कितना अत्याचार सहा होगा इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों का। हमारे आगे आने वाली जनरेशन क्या अत्याचार सहन करेगी? ये भी तो देखिए, डेमोग्राफिक इंडिया का कैसे बदलता जा रहा है। कश्मीरी पंडितों ने क्या सहन किया होगा, वो आज कश्मीरी हम लाइव। पंडितों ने, और उसके बाद में हमारे बंगाल में भी हमने सब अपने सामने हाँ देखा, सत्ता में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता, सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, तो उन्हें टीवी पे कहा जा रहा था, हकीकत में थे तो वो हिंदू ही सभी लोग, एक तरह से सही, हिंदुओं के खिलाफ ही वो था। सही बात है। सही एक बात। एक बात मैं दर्शकों की नोटिस में लाना चाहूंगा। काफी लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने इंटरवीन क्यों नहीं किया। अरे जो सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं को अपने ही देश में नहीं बचा पाती, वो दूसरे देश में क्या इंटरवीन करती? ये इंटरनेशनल। दूसरे देश में बात एक ये भी है कि ये काफी ज्यादा इंटरनेशनल मुद्दा था, जहां अमेरिका जैसे अब जो अपने आप को इतनी बड़ी सुपर पावर समझता है, उसने संधि कर ली तो लोगों को, और जिसको हम लोग पीस का फूफा बना के बैठे यूनाइटेड नेशन, वो वहां कुछ नहीं बोल पाया, तो उसमें हम लोगों का क्या, हमारा बोलने का कुछ औचित्य बचता नहीं है। नहीं देखो, इसके पीछे का हमें मेन अपने का, से मतलब रखना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमें जो है देखो, इसके पीछे का मेन कारण ये था कि चाइना तालिबान सपोर्ट कर रहा था, और नॉर्थ अफगानिस्तान से नॉर्थ में रशिया ने ड्रिल करी थी। ड्रिल बहुत भयंकर ड्रिल करी थी। वो यही संदेशा था कि आप अगर अफगानिस्तान में कूदमकारी करोगे तो चाइना और रशिया तुरंत तैयार है। और रशिया तो चाइना का पपेट है ही है इस वक्त इसमें बात में कोई शक नहीं। तो सब पुतिन जो सब दिखावे के ही है, असलियत में हमें भी मालूम है कौन किसका कितना पपेट है। और देखिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अफगानिस्तान में ड्रिल इसलिए करिए क्योंकि रशिया तालिबान के अगेंस्ट है। आज जाके पता चला रशिया का स्टेटमेंट तालिबान के फेवर में, चाइना तालिबान के फेवर रशिया में। का स्टेट फेवर कर रहा है और अपने देश में उनको तो आतंकवादी ग्रुप को बता रखा है, उनको आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन। देखो वही कुल मिला के बात है। लेकिन अगर आप इंडिया को अगर वो बनना है, ग्लोबल पावर बनना है, तो अभी से मतलब इंडिया जो है ऐसे छोटे गट से काम करेगा, जो मोदी जी सपना दिखा रहे हैं सुपर पावर बनने का, तो काम नहीं चलेगा। नहीं, ग्लोबल पावर तो बहुत दूर की बात है, ये अभी रीजनल सुपर पावर ही नहीं बन पा रहे हैं। आप देखें, आपके अड़ोसा रीजन में उसके सभी आप, मुल्कों से लगभग सबसे ही बिगड़ चुकी है। नेपाल जैसा छोटा देश भी आपको उसके आगे आपके लोगों को मार देता है, वो देश में घुसकर आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं वो तो दिखता है कि आप कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सुपर पावर बनने के लिए। बाकी एक इकलौता हमारा साउथ एशिया में जो मित्र था अफगानिस्तान, वो भी तालिबान के वो हाथ भी में हाथ चला से चला जाता गया। है, सीधे सीधे दिख रहा है। कुल मिला के जो है मतलब क्या कर रहे हैं ये, मतलब सरकार ये डिप्लोमेसी का सबसे ज्यादा, बीजेपी सरकार क्या कहती है, हमने इसमें काम नहीं करा, उसमें काम नहीं करा, हमने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में काम किया है, हमने 56 इंच का सीना पूरी दुनिया को दिखाया है। तो अगर 56 इंच का सीना पूरी दुनिया को दिखाया, गट्स भी तो होने चाहिए। अब गट्स देखो, इजराइल जैसा देश गट्स दिखा के क्या क्या कर जाता है। इवन टर्की, एर्दोगान रशिया का ही विमान गिरा देता है, कुछ साल बाद रशिया से S-400 खरीदता है। पाकिस्तान गट्स दिखाने में, पाकिस्तान कोई कमती नहीं है, बहुत गट्स दिखा लेता सही है। बात, अमेरिका को खुली बिल्कुल। चेतावनी दे देता है। तालिबान को बैठाने वाला अगर कोई देश है आज की तारीख में अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ही है। तो यही कुल मिला के जो बात है कि मतलब चल क्या रहा है कि मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं है एक तरीके से अपनी इस डिप्लोमेसी पे। आप सबसे डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी करते रहते हैं। क्या हुआ आपकी डिप्लोमेसी का? आपने एक एक जगह बता दीजिए जहाँ पे आप अव्वल आए हो डिप्लोमेसी में। सही बात है, मतलब देखा जाए तो सभी देशों से इस समय कुछ ऐसे महान संबंध नहीं है, और मतलब किसी के भी दम पे उछलते हो कहा जाए तो, पर ऐसा कोई लगता नहीं है कि किसी देश से इतने अच्छे संबंध है। और हिम्मत दिखाने का काम तो दरअसल सरकार का ही है, सेना सेना तो अपना शौर्य दिखाएगी, पर ये फैसले लेने का काम तो सत्ता का ही, सरकार का ही है। और देखिए ये भी चीज नोटिस करिए, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। एक तरफ चाइना और रशिया जैसे बदमाश देश है, जिनके घरों में पाकिस्तान है, टर्की है, ऐसे देश है। दूसरी तरफ वो अमेरिका और यूके जैसे वो लिबरल देश है, इन्हें अपने जेंडर ही नहीं मालूम। ये महोदय अपना जो है हीशी लगा लगा के मर जाएंगे। इनके बस की बात नहीं है। अब चाइना बुली कर रहा है, चाइना इज बुलिंग देम, ये कुछ कर नहीं पा रहे, कैसे करेंगे भाई? हाथों में चूड़ियां पहन के ही शी बायो लगाना है तो भाई करिए, अब कुछ कर ही नहीं सकते। और इंडिया फंस गया बीच में। इंडिया जाए तो जाए कहाँ, किस साइड जाए? ऐसे दो बेकार जो शीत युद्ध में संबंध फंस तो गया। सब चाइना से तो संबंध पहले से ही बिगड़े हुए थे, यूएस का साथ लगता था पहले, पर अभी अब बाइडेन जी जब से आ गए हैं, तब से नहीं लगता कि यूएस के साथ भी कोई ढंग के संबंध रह पाएंगे। नहीं देखो, बात बाइडन की ये भी है कि उस राष्ट्रपति से भला कोई डरे तो डरे क्यों? मतलब कोई आतंकवादी है उस गधे से डरेगा तो डरेगा क्यों? आप ये बताइए। मतलब अब लाचार सा बूढ़ा लगता है वो, कर करके कर क्या लेगा।
कम से कम मतलब आप ट्रम्प की देखिए, ट्रम्प ने जो है उत्तर कोरिया के तानाशाह से जाके आंख में आंख मिला के हाथ मिलाया। ट्रम्प ने पीस नेगोशिएशंस लेके आया मिडिल ईस्ट में। ट्रम्प को मालूम था कौतक होगा, ट्रम्प विड्रॉ के फेवर में था, पर उसने अफगानिस्तान में ट्रूप्स रखे। ट्रम्प ने अफगानिस्तान में बम भी गिराया था तालिबान के ऊपर। पर कुल मिला के बात ये, बाइडन क्या है, इसे कुछ ये ही नहीं मालूम है कर क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, आधी बातें खुद भूल जाता है बस। मतलब तो छोड़ दीजिए, उम्र का है ये, उसमें कुछ कहा नहीं था। उमर का नहीं, डेमोक्रेट पार्टी जो रूल कर रही है, आधे से ज्यादा जो उन्होंने एलजीबीटी भरे हुए मिनिस्ट्री में, वो क्या मतलब आपके युद्ध लड़ेंगे, वहां की आर्मी एलजीबीटी प्रमोट कर रही है। मतलब अब मैं कहना नहीं चाह रहा यूट्यूब चैनल रिस्क पर आ जाएगा, मगर बात यही है, उन्हें आप युद्ध में भेजेंगे क्या रशिया और चाइना के अगेंस्ट? रशिया चाइना डेली कुछ ना कुछ कौतक कर रहे हैं, डेली उनका खुरापाती दिमाग एक फॉरवर्ड होता जा रहा है, एक फॉरवर्ड होता जा रहा है। इंडिया सबसे पहले निशाने पर आएगा जब भी कुछ बड़ी बात होगी तो। वैसे विश्व युद्ध का संकेत भी सकता है थोड़े समय में, अगर तालिबान अफगानिस्तान की धरती को और बाकी अन्य देशों के खिलाफ इस्तेमाल करे, जो कि वो करेगा ही, इसीलिए उसने सत्ता ली है। बाकी और कोई रीजन तो मुझे लगता नहीं है सत्ता में आने का। तो देखते हैं आगे क्या होगा। नहीं देखो, ऐसा है कि अफगानिस्तान में काफी सपोर्ट था तालिबान को, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जो है कितना भी इंडिया ने इन्वेस्ट भारत किया में हो, ही है। हाँ हाँ, भारत में ही है। अफगानिस्तान तो दूर की बात है, भारत में ही है, भारत में ही मिल जाएंगे आपको जो है। सुबह सुबह जो कबाड़ी बेचते भारत में वाले, ही काफी ऐसे हैं जो अभी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने कुछ गलत नहीं किया, ये तो शरिया को लागू कराना चाहते हैं। हम भी चाहते अभी थे, अपने कहीं आसपास हम के किसी चाहते हैं। पिंचर वाले से जो है बात करिएगा, वो बता देगा आपको, किसका अच्छा एनालिसिस देगा, जितना हम दे रहे हैं उससे अच्छा एनालिसिस देगा। हमसे अच्छा ही दे दे। उसकी भी हो सकता है एक आध रिश्तेदार वहाँ हमारी मतलब नाम रोशन कर रहे हो उसके खानदान का। हाँ, अ, तालिबान का ओरिजिन इंडिया से ही है, क्योंकि ये तो तालिबान का ओरिजिन इंडिया से ही है। काफी ज्यादा स्लीपर सेल भी बैठे हुए हैं। हाँ काफी स्लीपर सेल भी बैठे हुए हैं। जब कभी ऐसा जैसे तालिबान जैसे वहाँ की जनसंख्या यहाँ बढ़ जाएगी पीसफुल लोगों की, तो हो सकता है यहाँ पे भी तालिबान जैसा या उससे और शक्तिशाली कोई ग्रुप खड़ा हो जाए। कोई बड़ी बात चलो, बस बात यह है कि हमारे पास जो इंडियन आर्मी के पास हथियार अच्छे हैं, वो अफगानिस्तान की तरह जो वो नहीं है। हमारे यहाँ जय माता दी और बजरंग मांगे बली, का सौदा नहीं है। जय माता दी और बजरंग बली का नारा जो है बोलकर जो है सब दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। सही बात है। इनके जो पर उसके लिए बाप, जो है ऊपर सत्ता को भी थोड़ा अपना करना हाँ दिल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे ही बस अपने लोगों को वापस बुलाते रहेंगे तो एक तरह से हम शांति प्रिय तो हम हैं ही पहले से, पर हम एक तरह से कायर भी दिखने लग जाएंगे। पता चले सरकार में मनमोहन सिंह जैसे आदमी आ जाए तो और सुभान अल्लाह हो जाएगा। हाँ तो और हमारे राहुल जी आ गए तो बस क्या ही कहा है। अरे उससे भी नहले पे धैला मारो, केजरीवाल जी आ गए तो क्या होगा। केजरीवाल जी तो पूरा मतलब उन्हीं की पार्टी का प्रोपोगंडा जो है वो फैला रहे हैं। तालिबान फ्री बिजली उन्होंने आज हाँ। उत्तराखंड में अनाउंस किया, 300 यूनिट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। वही तालिबान कर रहा है, वही तालिबानी सोच कही जा सकती है केजरीवाल जी की। नहीं देखो, फ्री बिजली अलग चीज है, मगर तालिबान वालों ने ये नहीं सोच, देखो एक कॉमन ग्राउंड है, तालिबान वालों ने ये नहीं सोचा कि फ्री बिजली दे तो रहे, लाएंगे कहाँ से। वही केजरीवाल का हालत है, फ्री दे तो रहे, लाएंगे कहाँ से, खरीदना तो लाएंगे सरकार को ही कहा। पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान ने कुछ समय पहले ध्रुव राठी जी के ही एनालिसिस देख के ये सारा उठाया है अपना, वहां बिल्कुल पे अपना बिल्कुल झंडा। बिल्कुल। लेकिन इतने मतलब समझदार तो वो नहीं लगते हमको। तो ध्रुव राठी जी का क्या है कि मतलब उन्हें दुनिया भर का ज्ञान है। बाइडन भी इसलिए ही कुछ नहीं किए कि ध्रुव राठी जी ने कॉल करके बताया नहीं क्या करना है। हाँ, अभी अभी कुछ वो भी सोच रहे हैं हमसे और अच्छा ही एनालिसिस कर रहे होंगे बैठ के अभी, और सोच के कुछ बढ़िया प्लान लेके आएंगे जिससे कि दोनों तरफ समझौता हो जाए खूब अच्छे से। अब समझौता अब नहीं होने वाला, तो तालिबान का कब्जा हो गया। नहीं, समझौता इस तरह से कि तालिबान के साथ ध्रुव राठी जी का कुछ समझौता हो जाए। अरे अब पता चले कि पैसे वहां से भी मिलने लग जाए, स्पॉन्सरशिप, पता चले हाँ कि हाँ, इन वीडियो स्पॉन्सरशिप लिखा है, फिर बीच में बोले दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय तालिबान गवर्नमेंट ऑफ तालिबान, अफगानिस्तान, टूरिज्म इन बिल्कुल सही अफगानिस्तान। बात। हो सकता है ध्रुव जी बताएं कि किस तरह से तालिबान ने बिना किसी भी वायलेंस के जो है और पूरे देश पे कैसे कब्जा कर लिया। एक बंदूक गांधीवाद, नहीं उठाई, एक आदमी नहीं मारा, गांधीवाद, गांधीवादी राष्ट्रपति जी विचार। को भी शांति से बाहर जाने दिया हाँ। और उनकी जान नहीं ली। तो अच्छा, तो जो है एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर, क्या लगता है तालिबान जो है वो भारत से संबंध बनाकर चलेगा या संबंध बिगाड़ कर चलेगा?
ये तालिबान भारत से संबंध तो कहते ही नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारा जो देश है सबको पता है हिंदू बहुमत में है। तो देखा जाए तो बस वो है कि धीरे धीरे हो सकता है अंडर कवर कुछ करा जाए भारत में भी, क्योंकि जो तालिबान के साथ हुआ है हो सकता है भविष्य में कहीं भारत के साथ भी हो जाए, मतलब अफगानिस्तान के साथ जो हुआ, सॉरी। तो क्योंकि भारत के साथ संबंध अच्छे रखना, जब वो मुसलमान ही आपस में मुसलमान से लड़ रहे हैं, तो हम तो फिर भी मूर्ति पूजा करने वाले हैं, हमारी उनकी तो काफी भयंकर दुश्मनी है। तो हमारे खिलाफ, नहीं, हमारे साथ शांति रखना तो उनके लिए बहुत अलग बात है। पर हाँ, ये है कि ऐतिहासिक अगर इंटरनेशनल हम प्रेशर में देखें, शायद अभी कुछ नहीं करें ऐतिहासिक अगर हम ओपनली, देखें तो, पर हाँ हो सकता है हिडन करें। हाँ, जैसे कि इतिहास में अगर हम देखें तो हमारा ईरान से अच्छा बन के चला है, एक जमाने में सद्दाम हुसैन से अच्छा बनता था, क्या पता तालिबान से ही बन जाए, मगर वो दैट इज अ मैटर ऑफ, मतलब मैटर ऑफ वेटिंग। तालिबान की जो सोच है वो पूरी तरह से हमारी सोच के अलग विपरीत है, पूरी तरह से देखा जाए तो। जैसे हमारा इराक ईरान ने कभी भी धार्मिक कट्टरता इतनी ज्यादा नहीं फैलाई कि हिंदुओं को वहां पे सीधे उनके धर्म की वजह से मार दिया हाँ, था। बात ये वहां पे पर हिंदू थे तालिबान नहीं, जो कर रहा है वो मुसलमानों की मार। अब ईरान वगैरह में हिंदू थे नहीं, और बात ये भी है क्या बोलते हैं कि इराक जो सद्दाम हुसैन तो थोड़ा सेकुलर टाइप का आदमी था, ईरान तो बड़े इस्लामिक कट्टरपंथी है। ये तो सीधे सीधे रेडिकल है, ये आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे, तो हमको तो शायद ही नहीं छोड़ेंगे। पर हाँ, अभी इतनी जल्दी वो कुछ नहीं करेंगे भारत के खिलाफ, बाकी तो सब समय बता ही देगा। समय तो अब बहुत बुरा आने वाला है। और आपको एक चीज मैं नोटिस में डालना चाहूंगा, दर्शकों को भी और प्रखर भाई आपको भी, कि आज में जो है, मैं आज तक देख रहा था, उसमें डिबेट देख रहा था, उसमें दो जर्नलिस्ट जो थे वो पाकिस्तान के थे, वो तालिबान का विरोध कर रहे थे, वो अपनी सरकार का विरोध कर रहे थे, और भारत में बैठे एक महोदय जी कश्मीर में बैठे तालिबान का समर्थन कर रहे थे। तो कितनी हैरानी की बात है, पाकिस्तान में बैठी दो हमारे महिलाएं। समाजवादी पार्टी के ही नेता ने, ओवैसी जी ने आज कह दिया कि तालिबान से भारत सरकार खुली बातचीत करे। तो बातचीत क्या करनी है? ओवैसी जी ने भी कह आप दिया, जाके भारत बताइए। सरकार की प्रवक्ता बन के जाके बात कर लीजिए अपने आप, आपकी अगर उनसे मित्रता हो तो। चले जाइए, भारत में जरूरत भी नहीं है आपकी, बेचिएगा वहां पे, पान की दुकान का इनॉग्रेशन करिएगा, और जो है बोतल के खून भर भर के डोनेट करिएगा। वो कहते हैं ना, बोतल भर भर के खून डोनेट किया था, और पान की दुकान का इनॉग्रेशन, और वो सब सब करिएगा, किसी ने नहीं रोका। मोदी जी से इंस्पायर होकर चाय की दुकान खोल लीजिए, कोई बुराई थोड़ी है। हाँ, वही तो अफगानिस्तान में चलेगी खूब, अफगान जलेबी बनाइएगा, हाँ, उन्हें भी तो दिन रात वो बेचारे जिहाद कर रहे हैं, दिन में चाय तो चाहिए ही। और मतलब आप देखिए, दो महिला जर्नलिस्ट थी पाकिस्तान से, दो अलग अलग पैनल, मतलब एक ही पैनल पर दो अलग अलग जर्नलिस्ट थी, दोनों कह रही थी कि पाकिस्तान सरकार का स्टैंड गलत है और तालिबान गलत है, कि तालिबान ने पाकिस्तान में बच्चों को कत्ल किया था, तालिबान ने कत्लेआम मचाया, पाकिस्तान के लाखों सैनिक उसमें मारे गए, क्या बोलते हैं, तालिबान से लड़ने। महिला जर्नलिस्ट कहती, पाकिस्तान की सरकार देखो क्या कर रही, पाकिस्तान की सरकार का ही समर्थन पाकिस्तान में नहीं। खैर वो बात अलग है कि सरकारों का समर्थन लोगों द्वारा कभी होता नहीं, मगर ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो जर्नलिस्ट इस बात को कह रही है, भारत के न्यूज मीडिया पर आके गलत स्टैंड है, तो कितनी बड़ी बात है आपके। देखिए मतलब वो क्या चाह रही है, वहां की सरकार क्या कर रही है, इंडिया में बैठे मतलब कुछ जो है कल तक पंचा ठीक करने वाले और आज जो है थोड़ा बड़े बन गए, वो कह रहे हैं कि साहब के नहीं, तालिबान अच्छा है, और ये और वो, तालिबान का इंटरप्रिटेशन तालिबान गलत से हो रहा। जो है खुली बातचीत करनी चाहिए सरकार को, द्विपक्षीय। और हाँ, अब पता नहीं कौन सा नेगोशिएशन कराना चाह रहे हैं बातचीत कर कर आके। हाँ, हो सकता है ओवैसी जी वहां चुनाव लड़ने की तैयारी करें। चुनाव नहीं होंगे ना वहां पर, ये भूल गए चुनाव तो नहीं होंगे, पर हो सकता है सत्ता में कुछ हाथ होने भी चाहिए हो। कि डेमोक्रेसी तब तक है जब तक हिंदू मेजोरिटी में, जिस दिन हिंदू बिल्कुल माइनॉरिटी सही में बात पहुंच गया, डेमोक्रेसी का डी भी नहीं मिलेगा। सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हिंदू ही है जो डेमोक्रेसी का सपोर्ट करता है। और वैसे करना नहीं चाहिए, दरअसल डेमोक्रेसी लोगों के हाथ में काफी ज्यादा पावर दे देती है, और जो कि बेकार है, क्योंकि तो जहाँ 130 करोड़ लोग हैं उनकी विचारधारा एक से ऐसी कभी भी नहीं हो सकती। एक ही आदमी उनके सिर पे बिठा दिया जाएगा, वही उनको सीधा आग के ले जा सकता है। नहीं तो सबकी विचारधारा अलग बैठेगी तो देश कई डायरेक्शनों में एक साथ भागेगा। देखो ये भी एक जो है फिलोसफिकल और जो है थियोरेटिकल चीज है, इसमें डिबेट करने के लिए कभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पर ऑर्गेनाइज भी करवाऊंगा, किसी दो सज्जनों को बुलवाकर, एक लाल झंडे वाले, एक भगवा झंडे वाले, उन पर करवाएंगे डिबेट। देखिए डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग तालिबान के लिए क्या कहना है, ना क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, उन्हें नहीं मालूम। कल तक भारत में डेमोक्रेसी खतरे में थी, इसराइल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प तो हिटलर है, अगला हिटलर है डोनाल्ड ट्रम्प से तो बुरा कोई है ही नहीं। अब मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय से लेके हमारे राष्ट्रीय से लेके जो हमारे एक
मनुष्य पत्रकार उस पर एनडीटीवी में बैठते हैं रात 9 बजे प्राइम टाइम में, बड़े मनुष्य हैं, नेगेटिव बोलते हैं, मतलब उनका स्केल नापोगे तो मतलब नेगेटिव में ही जाएगा एकदम। तो मतलब सही वो बात भी मतलब क्या किया जाए इन लोगों को, मतलब समझ नहीं आता। नहीं, अब यही कैंपेन ये जल्दी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही निकाल सकते हैं, जैसे कि ट्रम्प के खिलाफ निकाला था, हिटलर बता बता के उनको। तो और मोदी को क्योंकि हिटलर बता किसान रखा है। आंदोलन, क्योंकि देखो देखा जाए तो भाजपा सरकार वैसे कई जगहों पे पूरी तरह फेल रही है। जब हम देखते थे कुछ समय पहले तो कांग्रेस राज में देखा जाए तो हमको थ्रेट पाकिस्तान से रहता था, 15 अगस्त पे पाकिस्तान से रहता था, 26 जनवरी पे, पर अब हमको अंदर के ही लोगों से अपने थ्रेट ही हो लोगों चुका से है। रह रहा इनमें है। किसान अपने ही लोगों से थ्रेट है, तो ये देखा जाए तो ये कैसे हम लोग भी, पर ये गलत डायरेक्शन में आ गया है। क्योंकि मोदी जी का कंट्रोल जो है किसी मुद्दे पे दरअसल लगता नहीं है देखने में। बिल्कुल। अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम जाएंगे भी कहाँ, रहना उन्हीं के साथ ही है। देखो मोदी जी का तो ऐसा लगता है कि मोदी जी भूल गए कि देश भी चलाना है, सुनने सही में ही बात। नहीं आती, पता ही नहीं चलती कि है भी कि नहीं है। मनमोहन 2.0, कम से कम ट्रम्प एक आदमी हाँ, ऐसा तो दाढ़ी था। बढ़ा लिया तो सरदार से ही लगने लगे आजकल। ट्रम्प ट्रम्प एक आदमी एक ऐसा तो था कि क्या बोलते हैं, जो मतलब थोड़ा, ट्रम्प मस्त मौला नहीं, वो आदमी था। लोगों को बता के रखता था कि मैं राष्ट्रपति हूँ। हाँ, मोदी जी प्रेजेंस तो था उसका। सन्नाटे में से पड़े रहते हैं। पता नहीं क्या मौन व्रत रख लिया है, मैंने किसकी यादों में खो गए हैं, पर चलिए छोड़िए। ममता जी। बंगाल इलेक्शन के बाद के हारने के बाद से थोड़ा ज्यादा मनुष्य है। हाँ, और देखिए, मतलब उन्हें दुख हुआ है, उन्हें काफी ज्यादा सदमा लगा है इस बात। मैं कुल मिला के बात ये है कि आप देखो, जो लिबरल्स जमात ने, लिबरल जमात आपने एक नया नाम दिया है, नामकरण अच्छा है, अब मैं से यूट्यूब चैनल पे हर बार यूज किया करूंगा। लिबरल जमात ने मोदी को भी हिटलर ही बना रखा है। इस वक्त 2021 में 2 हिटलर मौजूद है और जिंदा है, एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा है नरेंद्र मोदी। ये दोनों हिटलर है, बिल्कुल सही बात। हिटलर ही है कि इन्हें बना रखा है हिटलर, लेकिन ये जो है मतलब थोड़े अच्छे इंसान होने चाहिए थे। बट ट्रंप तो था, मतलब ट्रंप तो ऐसे था, ट्रंप तो वाकई में अच्छा राष्ट्रपति था। अब ट्रंप की याद आती है, आप मोदी देखिए अमेरिका की हालत देख के। मोदी जी को हिटलर बताना हिटलर के लिए शर्मिंदगी की बात है। ज्यादा नाम नहीं ले सकते उस व्यक्ति का जिसका नाम एच से शुरू होता है, नहीं तो चैनल जो है वो थोड़ा खतरे में आ जाएगा। हाँ, डर का माहौल हो जाएगा। हाँ, जो है आजकल मतलब समझा करिए, चैनल मिनटों में उड़ा देते हैं, हमें तो इंस्टाग्राम पे आदत है अकाउंट हाँ, उड़ने की। सही बात है, सही बात तो चलिए है। इसी के पूरे साथ, मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दरअसल एक तरह से काफी, मतलब खुल के विचार रखने की बात कही जाती है, पर हम रख नहीं सकते। अरे अभी तो आगे आगे देखो होगा क्या, चाइना और रशिया जब दुनिया पर प्रॉक्सीज वॉर और डायरेक्ट वॉर के थ्रू कब्जा करेंगे तो मतलब हालत। चाइना ने अपने स्टार्टिंग के दिनों में एक बात कही थी कि वर्ल्ड वॉर 3 चाइना जीतेगा, वो भी बिना एक बंदूक की गोली चले। ये वही हो रहा है, चाइना जीत रहा है, सही चाइना बात जीत गया है। ऐसा भी लगता है कि है। मोदी जी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपनी हार स्वीकार कर ली है, चाइना को विजेता स्वीकार कर लिया है। घोषित कर दिया है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये ना 2 चीज है, अंडर द टेबल इंडिया दूसरे खेमे में आ गया रशिया और चाइना वाले, या फिर अपनी हार स्वीकार कर ली है। मेरे को ऐसा लगता है कि क्या बोलते थोड़ा मतलब मतलब सरकार थोड़ा प्रिकॉशंस बरतती है कि हम इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए। तो दूसरा ये हो सकता है कि शायद से वो उन्हीं के साथ अंडर द टेबल मिल गए। आप देख, फिर भी क्यों भारत सरकार को जो है अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो उस समय किस किस सपोर्ट में है। कर नहीं सकते अफगानिस्तान ना, बात ये स्टेट है, जो पहले था बात उसके ये है साथ कि थे, या फिर आज तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका वगैरह क्या करेंगे, चाइना से तो कुछ, चाइना का तो कुछ करेंगे नहीं, इंडिया पे तुरंत सैंक्शन लगा देंगे। इंडिया लार्जली डिपेंडेंट है भाई यूएसए पर। तो कुल मतलब वही कह रहा हाँ, हूँ कि वो तो यूएसए है। के साथ जाने का तो धर्म बनता नहीं है, वो आपको बुरे वक्त पे छोड़कर भाग जाएगा। यूएस जो है एक तरह से धोखेबाज है, वो बस दिखा सकता है कि हम आपके मित्र हैं, एक लोमड़ी जैसा बिहेव करता है जो है यूएस। यूएसए बाकी पबजी का यूएस पे वही विश्वास प्लेयर करना है, चाहिए, ऐसा किया नहीं चाहिए। यूएसए पबजी का वही प्लेयर है जो कहता है तुम रश मारो आगे जाओ, मैं पीछे से सपोर्ट दूंगा, फिर पीछे से भाग जाता है गाड़ी हाँ, लेकर, वही प्लेयर है। भाई पहला हाथ तुम दे देना, उसके बाद तुम्हारा भाई संभाल लेगा। तुम्हारा भाई संभाल लेगा, तुम्हारा भाई संभाल लेगा पहलवान। सही पता बात चले है। हाथ चल रहे होते भाई पीछे से गायब होता है। हाँ, बेचारा हम पिटते रह जाए, हम भाई हमारा भाग गया। चलिए प्रखर सर, इसी के साथ जो है हम अपने इस चर्चा को समाप्त करते हैं। काफी अच्छा लगा आप आए हमारे शो में, ये हमारा पहला स्ट्रेट ये टॉक धन्यवाद। सीरीज में आपने इसका उद्घाटन किया।
दोबारा आपको होस्ट करेंगे किसी और टॉपिक पर। काफी अच्छा लगा, दर्शकों को बहुत मजा आया। और जो है दर्शकों को मतलब अभी बता नहीं सकता मजा आया कि नहीं आया, अभी तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग में चल रही है, नहीं, लेकिन वो कमेंट से बता देंगे लोग, वो तो कमेंट से बता देंगे। कब आपको भरपूर स्नेह मिलेगा, भरपूर प्यार मिलेगा कमेंट में। और जो है हमें इसी चीज की उम्मीद है। ऐसे ही जो है अब मोदी जी वाला डायलॉग देंगे हम कि ये दोस्ती बनी रहे, ठीक है, ये दोस्ती बनी रहे। और इसी के बिल्कुल बनी साथ रहेगी, आज का, ट्रम्प जैसी बना के रखेंगे हम। हाँ, तो आप जो है अगर उत्तर कोरिया के किम जोन है तो हम ट्रम्प है, दोनों बेस्टीज थे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेस्टीज है, बिल्कुल आप दुनिया अगर के सामने में। आप अगर इमरान खान है तो हम शी जिनपिंग है, आप अगर अमित शाह है तो हम मोदी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ठीक है दर्शकों, इसी के साथ आज हम ठीक इस है, YouTube वीडियो को समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्रखर भाई को जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर दीजिएगा। इनका जो भी है क्या इंस्टाग्राम पर क्या कहते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर हैंडल डाल हैंडल हैंडल। हाँ, और एक काम करिएगा, इनकी फॉलोइंग लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे दीक्षित सूर्यान सर्च करिएगा और हमें भी फॉलो कर दीजिएगा, सूर्यान ठीक सर है। को ही फॉलो कर लीजिए, हम बिल्कुल अपना सही लिंक बात। नहीं डालेंगे, इनका डालेंगे, उनके थ्रू फॉलो करना है। तो चलिए, और इनके सारे पोस्ट भी लाइक कर दीजिएगा, इनसे इंटरेक्ट करते रहिएगा, ये आपको बहुत मजे दिलाएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर अपना चर्चा को समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद प्रखर सर इस वीडियो में आने के लिए।